उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या बैठक हुई? क्या बीजेपी के भीतर उठा तूफान थम गया है? चुनाव पर आखिर क्या चर्चा हुई और इस चर्चा का क्या नतीजा निकलेगा? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक मुलाकात दिल्ली में हुई है। हरक सिंह रावत की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, जो फोटोग्राफ आया है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि हरक सिंह रावत और अमित शाह के बीच में एक बैठक हुई। इस बैठक में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुद्दे क्या थे, पहले मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हरक सिंह रावत। कोटद्वार क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की बड़ी समस्या है। उसके लिए ज़मीन का आवंटन हो चुका है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हरक सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जल्द बनाया जाए और इसके लिए जो अनुमतियां होती हैं केंद्र सरकार की, वो शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि उससे उसका शिलान्यास हो और चुनाव में उसका फायदा मिले। दूसरी बात हरक सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने कही कि केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार में खोला जाना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ का एक बड़ा केंद्र कोटद्वार बन गया है। लेकिन हरक सिंह रावत विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वन, पर्यावरण और बिजली जैसा महत्वपूर्ण महकमा संभालते हैं, लेकिन वो मांग अपने विधानसभा क्षेत्र की ही कर रहे हैं। लेकिन मांग कर रहे हैं एक गलत मंत्री से, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं। केंद्रीय विद्यालय, जिसको सेंट्रल स्कूल भी कहा जाता है, उसको खोलने की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षा मंत्री की होती है। तो हरक सिंह रावत ने शिक्षा मंत्री से तो ये गुहार शायद लगाई ही होगी, चिट्ठी पत्री भी उनके साथ चलाई होगी, लेकिन उन्होंने अमित शाह से ये गुजारिश की। मेडिकल खोले जाने की बात तो जो स्वास्थ्य महकमा है, चिकित्सा शिक्षा विभाग होता है स्वास्थ्य महकमे के भीतर, उसका जिम्मा होता है। तो हरक सिंह रावत ने ये डिमांड, ये मांग अमित शाह से क्यों की, ये भी हम तमाम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बैठक हुई और इस बैठक के कुछ मायने हैं। बैठक में चुनाव के संदर्भ में भी बातचीत हुई है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महकमों की बातचीत, केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की बातचीत, मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बातचीत तो सिर्फ एक बहाना है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मीडिया में सिर्फ इसी बात को प्रचारित किया गया, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अगर आप 1-2-3 हफ्ते पहले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बगावत जैसा माहौल हो गया था। उस बगावत की शुरुआत तब हुई थी जिस समय डॉक्टर धन सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ रायपुर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम था शिक्षा विभाग का, वहां पर आपस में एक तरीके से भिड़ गए थे और उसके बाद बीजेपी के भीतर एक बगावत जैसी बात सुनाई दे रही थी। उसके ठीक बाद हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में आ गए थे और उसके बाद जब उन्होंने अपना मुंह खोला था या उन्होंने जो बयान जारी किया था, वो सीधा सीधा त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने निशाने पर ले लिया था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह के बीच में जो जुबानी जंग हुई थी, वो हम सब लोगों ने देखी थी। तो आज जो ये मुलाकातें हो रही हैं और गृह मंत्री से खास तौर पर मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात का भी इस बगावत से सीधा सीधा लेना हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनके साथियों को मुलाकात के लिए बुलाया था मदन कौशिक और जो महामंत्री संगठन अजय हैं देहरादून में, वहाँ पर वो बातचीत हुई थी और उस बातचीत का नतीजा बड़ा स्वाभाविक है कि वहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल था। उस बातचीत में डॉक्टर धन सिंह रावत को भी बुलाया गया था ताकि जो पार्टी के नेताओं के बीच में आपसी खींचतान है, मतभेद है, उसको कम किया जा सके। लेकिन चूंकि ये मतभेद इस हद तक बढ़ चुके हैं कि शायद ये मतभेद देहरादून के दरबार में नहीं दूर किए जा सके और इसीलिए इसको दिल्ली दरबार पहुंचाया गया और अमित शाह से जो मुलाकात हरक सिंह रावत की हुई है वो चुनाव के संदर्भ में हुई है। क्योंकि बीते दिनों कुछ इस तरीके की चर्चाएं भी आ रही थी कि हरक सिंह रावत एक गुट के साथ मिलकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि उन संभावनाओं को हम पहले भी कई बार खारिज कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ हरीश रावत हैं जो चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हैं और हरीश रावत कतई नहीं चाहेंगे कि हरक सिंह जैसा आदमी उनकी पार्टी में एक बार फिर वापस आए। और हरक सिंह रावत ने जो पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस 2016 में, वो हरीश रावत के साथ जो मतभेद थे उसके कारण ही छोड़ी थी। तो अब बात सारी की सारी ये आ गई कि आखिर अमित शाह और हरक सिंह रावत के बीच में बातचीत क्या हुई।
वास्तव में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर मुआयना कर रही है, एक एक सीट का सर्वे कर रही है, उसका आकलन कर रही है। वो जानते हैं कि किस आदमी से कितनी बातचीत करनी है, किस आदमी को कितनी तवज्जो देनी है। और हरक सिंह रावत के साथ हो सकता है कि कांग्रेस से आए कुछ लोग लगातार संपर्क में हों या कांग्रेस के कुछ दूसरे नेता भी संपर्क में हो सकते हैं। हरक सिंह रावत को थामने की, उनको मनाने की क्या कोशिशें हुई होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या हरक सिंह रावत को स्पष्ट डायरेक्शंस दिए गए होंगे कि अब पार्टी के भीतर जो बयानबाजी है वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इसलिए बयानबाजी देने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि हरक सिंह रावत ने जिस समय ढींचा बीच घोटाले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरने की कोशिश की थी, उसका असर पार्टी में बहुत दूर तक हुआ था और हरक सिंह ये बात जानते थे कि इसका असर होगा। और शायद वो यही असर है कि अमित शाह के साथ एक लंबी बैठक हरक सिंह रावत की हुई है। चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में क्या क्या समीकरण बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो ये बैठक होनी शुरू हो गई है, इन बैठकों के चुनाव के संदर्भ में सीधा सीधा मतलब है। एक और महत्वपूर्ण बात, हरक सिंह रावत के अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत की भी अमित शाह से कल ही मुलाकात हुई है, यानी दोनों मुलाकातें एक ही साथ हुई हैं। और ये दोनों मुलाकातें अमित शाह के साथ जिन दो नेताओं ने की हैं, वो दो नेता भी कई बार आमने सामने अघोषित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। जैसे उमेश शर्मा वाले प्रकरण में धन सिंह रावत निशाने पर थे, लेकिन उमेश शर्मा का समर्थन जब हरक सिंह रावत ने किया तो उस बगावत को जो हवा दी जाने की बात हुई, उस खबर को हवा दी जाने की बात हुई, वो खबर थोड़ा सा और बढ़ती चली गई। और जिस वक्त ये मामला हो रहा था उस समय धन सिंह थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए थे। तो ये भी देखने की बात है कि क्या अमित शाह ने धन सिंह को भी कोई हिदायत दी है कि वो भी अपनी जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण ना करें और पार्टी में जो दूसरे नेता हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपना प्रचार करने की कोशिश ना करें। हालांकि पार्टी का या विभागों का प्रचार होगा, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में आप तैयारी कीजिए। किसी दूसरे विधायक की सीमा में जाकर, उसके विधानसभा क्षेत्र में जाकर आप अपनी तैयारियों की अगर बात करेंगे तो हो सकता है बगावत खुले तौर पर देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम मुलाकातें होनी शुरू हो गई हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिन में इन मुलाकातों का क्या असर होता है। और एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है, जिंदा है, कि क्या जो बीजेपी के भीतर बगावत जैसा माहौल था, क्या वो माहौल अब थम गया है? अमित शाह से मुलाकात के बाद कुछ विद्रोह या मन के भीतर जो अशांति थी वो कुछ ठंडी पड़ी है? ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में हरक सिंह रावत या उनके समर्थक किस तरीके के बयानबाजी करते हैं और किस दिशा में उत्तराखंड की राजनीति आगे बढ़ती है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।